रासेश्वरं रासकरं वरं रासेश्वरीश्वरं रसाधिष्ठात्रदेवं च वन्दे रासविनोदिनं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांस च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल। रसिक शिखर रास रासेश्वर रस मंडलाधिपते रसनायक रस विनायक रस मोहन रस ललित रस धीर रस गंभीर रस साहसी रसवासी रस विलासी रसो वही सह श्री राधारमण देव की असीम कृपा सो हम सभी भक्तगण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर के द्वारा विरचित श्री गुरुदेवाष्टकम का नित्य प्रति पाठ कर रहे हैं। भगवान ठाकुर जी के प्रिय श्री गुरु और उनकी ही महिमा को जानने का प्रयत्न हम सब के द्वारा हो रहा है। आज गुरुदेवाष्टक के दूसरे श्लोक की चर्चा चलेगी। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादेत्र माद्यन् मनसो रसेना रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। भगवान संकीर्तन नृत्य गीत तथा वाद्य यंत्रों के द्वारा उन्मत्त चित्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम रस में जिनको सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं, उन्हीं श्री गुरुदेव के चरण कमलों की हम बारंबार वंदना करते हैं। देखिए, संकीर्तन नृत्य गीत तथा वाद्यादि के द्वारा उन्मत्त चित्त महाप्रभु के प्रेम रस में जिनका जीवन हमेशा कृष्ण में बना हुआ है, जिनको वह प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो चुकी है, ये बहुत जरूरी भाव है। हमारे सनातन धर्म के अंदर 3 प्रियाएं हुई हैं। उन 3 प्रियाओं को विरह का भाव उत्पन्न रहा, विरह का भाव व्याप्त रहा। प्रथम भगवान श्री राम की प्रेयसी प्रियतमा, श्री राम की वक्षस्थला श्री सीता जी, श्री सीता देवी।
आपको विरह की प्राप्ति हुई, रावण ने आपका हरण कर लिया और हरण करने के बाद आपको साक्षात सीधे लंका ले गया। लंका नगरी के अंदर पहुंचकर आपको अशोक वाटिका के अंदर रखा। अब वहां अशोक वाटिका के अंदर रह रही हैं और रहते हुए अपना जीवन जी रही हैं। उस कष्ट के भाव को सोचने का प्रयत्न तो कीजिए कि जिनके सर्वस्व भगवान एकमात्र श्री राम है, आज राम दूर दूर तक उनको कहीं नजर भी नहीं आ रहे। समुद्र का लंघन करके उस लंका की नगरी के अंदर वह बैठी हुई भगवान श्री राम को याद कर रही हैं। हर छल जो राम के नाम की तपस्या कर रही है, राम के नाम का ही संकीर्तन कर रही है, राम नाम का ही 12 अष्ट सात्विक विकारों को लेकर कभी स्तंभन मूर्छन भी उनको प्राप्त हो जा रहे हैं और हमेशा उनके नेत्रों से अश्रु विरह के वह बहे जा रहे हैं। भगवान वह भाव वही जान सकता है जिसको श्री प्रिया जी की, श्री सीता जी की कृपा प्राप्त हो जाए। और यह देखो कि ऐसे विरह के दर्शन भी अगर किसी ने करे हैं तो वह हनुमान ने करे हैं। हनुमान को गुरु कहा जाता है। मेरे भगवान श्री राम को भी वह उन्मादिनी श्री प्रिया जी के वह दर्शन का लाभ कभी प्राप्त नहीं हुआ, परंतु हनुमान को हुआ। हनुमान ने दर्शन करे, तभी तो हनुमान की गुरु अगर कोई है तो वह श्री सीता जी हैं। श्री गुरु चरण मैं जहां सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, यहां गुरु कौन है? बोले यहां सीता जी हैं। क्योंकि जैसे ही सीता जी के उस विरह भाव के दर्शन हनुमान ने करे तो वह भी सोचने लगे कि मेरा भाव भी थोड़ा कम हो जाता है, परंतु सीता के विरह के भाव के अंदर, मेरी मैया के विरह के भाव के अंदर जो भगवान श्री राम के प्रेम रस की प्रीति है, इसका जो आनंद है, इसका यह दुर्लभ प्रेम है, यह किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। काश यह मुझको हो जाए। यही भावना को रखते हुए हनुमान ने सीता जी को अपना गुरु बना लिया। विरह का भाव ही प्रेम रस का उद्दीपन करता है हमारे जीवन के अंदर। और देखिए, यह बड़ी समझने की बात है कि जब यह दर्शन हुए तो दर्शन हो जाने के बाद वह प्रभु राम के पास हनुमान गए और कहूं तात के ही भांति जानकी रहती करती रक्षा स्वप्राण की। जैसे ही हनुमान से मिले तो आलिंगन दिया और आलिंगन देने के बाद भगवान श्री राम पूछते हैं कि अरे मेरी सीता कैसी है, यह तो बताओ। और फिर पूछा, मैं जानता हूं कि वह विरह में व्याप्त होंगी इस वक्त, परंतु वह अपने प्राणों को बचाए कैसे हुए हैं? भगवान श्री राम जानना चाहते हैं। क्योंकि एक एक क्षण महाराज उन दशाओं में जहां विरह स्तंभन मूर्छा आदि की प्राप्ति हो रही है, जहां महाराज मृत्यु के समान वह विरह की अंतिम दशा को प्राप्त हो रही श्री जानकी जी हैं, बारंबार पूछ रहे हैं। और हनुमान कहते हैं, नाम पहारो दिवस नेशे ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपत जंत्रित जाही प्राण के ही बाट। कि हे भगवान, श्री सीता अपने प्राणों की रक्षा में तो असमर्थ है, वह कहां से रक्षा कर सकती है? उनके प्राण जाना भी चाहते हैं, अब रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके दर्शन उनको प्राप्त नहीं हो रहे, आपकी सेवा उनको प्राप्त नहीं हो रही है। बारंबार यही प्रार्थना करती हैं कि यह प्राण निकल जाए, परंतु स्वयं भगवती के शरीर में ही वह प्राण बंदी हो चुके हैं, बंदी बन चुके हैं। और बंदी बनने के बाद एक रकार और एक मकार राम नाम के यह दो पहरी महाराज हृदय रूपी कपाट के बाहर खड़े होकर पहरा लगा रहे हैं कि यह प्राण कभी बाहर नहीं जा पाए।
दिन रात पहरा अगर किसी का चल रहा है तो वह राम नाम का चल रहा है। सीता जी का जीवन था एकमात्र नामनिष्ठ होकर राम 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 करना। एवं आपका ध्यान ही बहुत बड़ा किवाड़ है, और यह जो किवाड़ है, सीता के नेत्र उन्हीं के चरणों पर यंत्रित हैं, और अर्थात लग गए हैं कि मैं उनके प्राण किस मार्ग से जाएं। बारंबार प्राण जाने की चेष्टा कर रहे हैं, परंतु उसके बाद भी प्राण निकल नहीं पा रहे। क्योंकि हरे नाम तो चल रहा है, भगवान श्री राम का नाम तो निरंतर रूप से चल रहा है, परंतु उसके बाद भी वह ठाकुर जी का जो ध्यान है वह कपाट रूपी रखकर ठाकुर की वह मधुर में लीलाएं हैं, उन सब लीलाओं का चिंतन भी चल रहा है, और चिंतन चलते हुए वह प्राण बाहर नहीं निकल पा रहे। तो यह श्री सीता जी का विरह था। मेरे भगवान श्री राम तो रोए हैं इस विरह का थोड़ा सा भाव को हनुमान से सुनकर। उस दशा को तो सोचिए कि जब हनुमान ने उस दशा के दर्शन करे होंगे। दूसरा भाव श्री प्रिया जी, श्री राधा रानी का था। उनको भी एक विरह का भाव प्राप्त था। भगवान श्री कृष्ण जब चले गए हैं, वह जाना भी दो प्रकार का होता है। एक दूर प्रांत देश में होता है, एक सुदूर प्रांत देश के अंदर होता है। दूर प्रांत का मतलब है कि वह पास में ही, ज्यादा दूर नहीं गए हैं, और सुदूर का मतलब है कि वह इतनी दूर जा चुके हैं कि मैं कुछ एक दो दिवस में, कुछ दिवसों में भी उनके पास नहीं पहुंच सकती हूं। श्री प्रिया जी विरह कातर भाव को धारण करके वहीं बैठे हुए कृष्ण नाम कृष्ण कीर्तन को कर रही हैं। वहां गोपियां आ के ढांढस बंधा रही हैं। श्रीमद् भागवतम तो साक्षात प्रमाण है प्रिया जी के उस विरह भाव के दर्शन का। भगवान जो भी परम वैष्णव होते हैं, उन परम वैष्णवों ने तो उस साक्षात उन सब प्रिया जी की लीलाओं का, विरह भाव की लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करा है कि वह लीलाएं कैसी थी। और यह लीला भी बड़ी प्यारी है कि प्रिया जी तो सुदबुद सब कुछ भूल जाती है। उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता कि वह कहां है, क्या कर रही हैं, किस अवस्था के अंदर है, और बस रो रही हैं। और उनके जीवन का एकमात्र अगर कुछ संग साथी बन चुके हैं तो वह अश्रु बन चुके हैं। जैसे प्रिया जी प्रतिदिन उठते ही सर्वप्रथम मेघों का स्मरण करती थी, कि मेघों का दर्शन का मंत्र का पाठ करती थी, और उन मेघों से कहती थी कि तुम कहीं इस सृष्टि पे बरस रहे हो तो कोई बात नहीं, परंतु मुझे इतना आशीर्वाद दे दो कि मेरे जो आंखें हैं वह आंखों के अंदर भी मैं तुम्हारी तरह से ही हमेशा प्रभु नाम में, प्रभु कीर्तन में बस बरसती रहूं। और यह मेरे जीवन जहां मेरी आंखें किसी काम की नहीं, क्योंकि यह प्रभु के दर्शन नहीं कर पा रही हैं, बस हर क्षण मैं बस ठाकुर जी के नाम का स्मरण करते हुए ठाकुर जी के विरह में रोती रहूं, क्रंदन करती रहूं, रुंदन करती रहूं। हर क्षण रो रही हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं कि महाराज वह ना रोए। और कैसी अवस्था, उस अवस्थाओं में भी महाराज जब वह हा कृष्ण करती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान लता पताओं के पास जाती हैं और कृष्ण के बारे में पूछती कि कृष्ण कहाँ है, मुझे बताओ तो सही, कृष्ण इतने निष्ठुर तो कैसे हो गए, यह तो बताओ कि इतना समय कृष्ण मुझसे अलग रह कैसे सकते हैं, यह तो मुझे बताओ। क्या कृष्ण को मेरी याद नहीं आती है? क्या कृष्ण अब मुझे कभी भी याद नहीं करना चाहते हैं? अरे ऐसा कैसे हो गया? क्या मैंने कुछ गलती कर दी कि भगवान श्री कृष्ण मुझको अपनी प्रियतमा को भूल कर चले गए? क्या उनको इस
नंदगांव की, वृंदावन की, यहाँ की कुंज लताओं की जरा सी भी याद नहीं आती है। और अपने महाभाव में, और महाभाव के में भी अधिरूढ़ महाभाव के अंदर विराजी हुई है। अधिरूढ़ महाराज महाभाव के अंदर विराजित श्री श्यामा जी, जिसको एक एक इस संसार का समस्त दुख जो है वह अगर एकत्र हो जाए, हर व्यक्ति का दुख अगर एकत्र हो जाए, हर जीव जंतु का दुख अगर एकत्र हो जाए, समस्त अनंत ब्रह्मांडों का जितना भी दुख है, हर व्यक्ति का दुख एकत्र हो जाए, और वह एकत्र हो जाने के बाद उसे एक तराजू के पलड़े पर रख दिया जाए, और श्री राधा रानी का एक पल का वह जो दुख है उसको दूसरे पल्ले पर रख दिया जाए, महाराज वह एक हिस्सा भी नहीं बन पाता है संसार का, जितना भी सांसारिक दुख है। इतना ज्यादा दुख श्री राधा रानी को विरह में होकर भगवान श्री कृष्ण से होता है। उस भाव की कल्पना कहां करी जा सकती है, जहां पर महाराज गोपियां कहती हैं कि ब्रह्मा को बारंबार ताड़न करते हुए कहती हैं कि तूने हमारी पलकें क्यों बनाई। अरे यह पलकें बना दी हैं तो एक क्षण मात्र को ही है पलक जब नीचे झुकती है, तो युगों युगों का हमको, कल्पों कल्पांतरों का हमको विरह व्याप्त हो जाता है। यह उन गोपियों का भाव है जो गोपियां हमारी गुरु हैं, और उन सब गोपियों का भी वह भाव सम्मिलित रूप में नहीं है, वह विरह भाव नहीं है जो श्री प्रिया जी का है। श्री प्रिया जी का वह भाव, और उस भाव की दशा अगर किसी ने देखी तो वह उद्धव ने देखी। उद्धव गए थे, और उद्धव जाने के बाद उनकी पूरी की श्री प्रिया जी की उस महाभाव, उस स्तंभन, उस तपस्यारत श्री प्रिया जी के दर्शन करे हैं। और यह दर्शन भी कितने निराले हैं कि भगवान उसे कुछ भी याद नहीं है। प्रिया जी की उनके सामने उद्धव भी आए हुए हैं। यह भावों की दशाएं भगवान, और उसमें भी विरह भाव, और वह विरह भाव में भी इन दोनों प्रियाओं का जो विरह भाव था, यह विरह भाव भी थोड़ा सा कम रहा। श्री राधा रानी का एवं श्री प्रिया जी, श्री सीता जी का भी जो विरह भाव था वह थोड़ा कम रहा। क्यों? क्योंकि विरह के भाव में एक दशा यह होती है कि मेरे प्रियतम आएंगे, मेरे प्रियतम लौटकर आएंगे। सीता जी लंका में बैठी हैं, परंतु उनके मन में यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे प्रभु राम जरूर आएंगे। श्री राधा रानी वृंदावन के अंदर बैठी हैं, परंतु उनके मन में यह पूर्ण रूप से विश्वास है कि मेरे कृष्ण कहीं भी गए हों, परंतु वह प्रिया से प्रेम करते हैं तो वह लौट के आएंगे। परंतु महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता, महाप्रभु का कीर्तन अगर किसी ने करा है, हरे नाम अगर किसी ने करा है, तो महाराज साक्षात देवी विष्णु प्रिया ने करा है। गौरांग महाप्रभु की अर्धांगिनी श्री विष्णु प्रिया ने करा है। नवद्वीप के अंदर अपने ग्रह पर बैठी हुई हैं, और ग्रह पर बैठे हुए बारंबार हा गौरांग, हा गौरांग, हा गौरांग नाम का चिंतन कर रही हैं। उनके पास उनकी दो सखियां, दो दासियां कांचना और अमिता उनकी सेवा कर रही हैं।
परंतु इनका विरह भाव जो है वह विरह भाव ना सीता जी के पास था, ना श्री राधा रानी के पास था। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु, मेरे महाप्रभु गौरांग महाप्रभु ने सन्यास धर्म धारण कर लिया था। तो श्री विष्णु प्रिया जी को मालूम था कि मेरे प्रभु कभी लौट के नहीं आने हैं। और हा गौर हा गौर हा गौर करते हुए वे हमेशा क्रंदन करा करती थी। जिस भावावस्था को वह प्राप्त थी, महाराज उस भावावस्था की चर्चा भी अगर करी जाए तो हमारे शब्द भी इस जीवन के अंदर कम पड़ जाएंगे। शास्त्र भी इसकी अन्य अन्य बहुत जगहों पर चर्चा करता है। हमेशा भगवान के नाम का ही ध्यान, 3 लाख नाम का ध्यान, एक बार नाम लेकर एक चावल को निकालना, और 3 लाख हो जाए तो उन 3 लाख चावलों को उबाल के बस उसी को खाना, इसके अलावा कुछ नहीं। दिन रात भगवान श्री महाप्रभु की लीलाओं का चिंतन, नदिया विहारी का चिंतन, और सिर्फ हरि नाम करना। मन के अंदर बारंबार प्रियतमा की आस कि क्या ऐसा इस धरती पर हो जाए कि मेरे प्रभु मेरे पास वापस फिर से आ जाए। परंतु उनको मालूम कि उनके प्रभु नहीं आ पा रहे हैं, और कैसी विह्वल दशा कि भगवान एक तरफ तो यहां विरह कातर भाव लेकर श्री प्रिया जी, श्री विष्णु प्रिया जी विराजित हैं नदिया के अंदर, और कृष्ण भाव भावित, श्री राधा भाव भावित होकर कृष्ण प्रेम को मांगते हुए गंभीरा जगन्नाथपुरी में मेरे प्रभु व्याप्त है। एक दिन श्री विष्णु प्रिया जी कांचना सखी से बोली कि कांचना ऐसा कर, अब यह जो मेरा हृदय है वह अग्नि से दग्ध होता जा रहा है, जलता जा रहा है, मैं अब बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती हूं। परंतु मेरे महाप्रभु का यह मधुराति मधुर नाम मेरे प्राणों को अपने अंदर समेटे हुए है। एक काम कर, महाप्रभु के पास जा और महाप्रभु की उस सुंदर माला को जो उन्होंने अपने गले में धारण करी है उसको लेके आ जा। तो उसको लेके आ जा तो मैं जब मेरी नासिका से ठाकुर जी की उनकी अंग की वह सुगंधी जावेगी, मेरा जितना भी तप्त विरह से तप्त यह मेरा हृदय है वह कुछ शांत हो जाएगा। परंतु मन का भाव महाप्रभु की माला का नहीं था। वह तो सोच रही थी कि मेरे महाप्रभु जो हैं, जब वह मुझको आलिंगन देते हैं तो उनके 2 हाथ ही माला के रूप में हो जाते हैं। तू जरा जा कांचना सखी और गौर महाप्रभु को मेरे पास लेके आ जा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब बैठे बैठे माला कर रही हैं, हरिनाम कर रही हैं, हाथ से माला छूट जाती, आंखों से महाराज अश्रुओं की वहां पर गंगा बहती और माला छूट गई, कुछ याद नहीं रहता, क्षीण काया बन चुकी है। और ऐसी काया बनी है कि वहां दोनों दासियां बारंबार डरे जा रही हैं, सोच रही हैं कि इनके प्राणों की रक्षा का दायित्व तो हमारे ऊपर है, परंतु इनकी रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। यह तो जिस महाभाव की अवस्था को प्राप्त होकर विरह कातर होकर प्रभु का नाम, प्रभु के लीलाओं का चिंतन में ही इतनी आसक्त हो गई हैं कि इन्हें बाह्य अवस्था का कुछ भी भ्रम नहीं रहा है। यह मेरे भगवान की प्रियतमा विष्णु प्रिया, एक रात्रि को वह भगवत नाम कर रही थी, हा गौर हा गौर हा गौर हा नदिया बिहारी हा नदिया बिहारी हा नदिया बिहारी कर रही थी। और करते करते
कब जाने तंद्रा आई, और तंद्रा आते ही थोड़ा सा वह निद्रा के आगोश में हुई तो एक स्वप्न आया, और वह स्वप्न था कि मेरे महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीरा में विराजित हैं, और गंभीरा में रात्रि का समय हो रखा है, सबके सब सेवक सो रहे हैं, गोविंद आदि सब सो रहे हैं। उसी समय महाप्रभु को कृष्ण की याद आई, और वह राधा भाव भूषित होकर, कृष्ण विरह से व्याप्त होकर और अपने गंभीरा से भागने का प्रयत्न कर रहे हैं। अर्धरात्रि हो चुकी है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, काला गुप्त अंधेरा हो चुका है, और महाराज बारंबार प्रयत्न कर रहे हैं मैं कैसे निकल के जाऊं। जब निकलने की चेष्टा कर रहे हैं तो कभी उनके हाथ छिल जाते हैं, कभी उनका कंधा छिल जाता है, कभी उनका माथा छिल रहा है। इतने बड़े महाप्रभु उस गंभीरा की कुटिया में से अंधेरे में निकल के भागने का प्रयत्न कर रहे हैं। और कहां जा रहे हैं? अरे वह महोदधि समुद्र पे जा रहे हैं, क्योंकि वह समुद्र भी उन्हें कालिमा की याद दिलाता हुआ कृष्ण की याद दिला रहा है। बस भागकर वहां पर उस महाभाव की दशा में उस समुद्र की तरफ जाते हुए अब मैं इस प्राणों का क्या करूं, अगर यह कृष्ण मुझको प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो अरे इससे बढ़िया तो यही है कि मैं समुद्र में जाके अपने प्राणांत कर दूं, प्राणों का त्याग कर दूं। यही भाव को रखकर मेरे महाप्रभु भागने की चेष्टा कर रहे हैं। और यहाँ स्वप्न को देखती हुई विष्णु प्रिया को ऐसा आभास हुआ कि अरे मेरे महाप्रभु को कौन बचा सकता है, यहाँ दूर दूर तक कोई भी बचाने वाला नहीं है, सब सेवक सो रहे हैं, मैं कैसे बचाऊं उनको। तभी महाराज वह नदिया के अंदर अपने घर के अंदर बैठी हुई एकदम उठी और उठते ही भागी, और भागते ही उनका माथा फूट रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, बारंबार भागने का प्रयत्न कर रही है, मुझे मेरे महाप्रभु के प्राणों को बचाना है। बाह्य अवस्था का कुछ ज्ञान नहीं, और जाते ही वहां पहुंची, और पहुंचने के बाद उन्होंने जैसे ही वहां कपाटों को खोलने की, अपने घर के कपाटों को खोलने की चेष्टा करी, महाराज सिर उनका फूट गया, सिर उनका फूट गया, अचेत अवस्था को प्राप्त हो गई, कुछ नहीं कर पा रही है। जैसे ही वहां दासों ने सुना, दासों ने क्रंदन करना शुरू करा, सखियां सो रही थी, सखियां भाग के आई, सखियों ने उनको उठाने का प्रयत्न करा, सखियां उठा रही है, बारंबार चेष्टा कर रही है कि यह जग जाए, इन्हें आभास हो अपनी बाह्य अवस्था का। परंतु जरा सा थोड़ा सा ध्यान आया, और ध्यान आते ही फिर से भागी, गंगा की तरफ भाग रही है, क्योंकि उन्हें तो अपने महाप्रभु को बचाना है। महाराज वह भाग रही है, भागते हुए घर की देहरी से बाहर आई, और बाहर आते ही फिर धड़ाम से गिर गई। उनके बहुत चोट लगी, विरावस्था की उस दशा के अंदर स्तंभ होके जैसे मृत्यु की दशा को ही प्राप्त कर चुकी हो। उनकी दासियों ने वहां जाके उनको बचाया, और बचाने के बाद उनको बारंबार बाह्य अवस्था का ज्ञान कराने की चेष्टा कर रही हैं, नहीं हो पा रहे तो महाप्रभु का कीर्तन करने लगी। महाप्रभु के नाम का संकीर्तन करते करते जैसे ही संकीर्तन उनके कर्णरंध्रों में पहुंचा, श्री विष्णु प्रिया जी का यह जो भाव था, वह भाव की उस अंतरदशा से बाहर निकली, और निकलते ही अब यह देख रही हैं कि मैं यहां कैसे लेटी हूं, थोड़ी झेप रही हैं, कुछ नहीं कह पा रही, शरीर के अंदर इतनी सामर्थ्य भी नहीं कि और कुछ कर ले, बस लेटे लेटे ही प्रभु का नाम लिए जा रही हैं।
दासियों ने उनको उठाया, सहारा दिया और ले जाकर उनको अपने कक्ष के अंदर ले गई। वह सखियां वहां पर पूरे समय अमिता और कांचना श्री विष्णु प्रिया की सेवा कर रही हैं। जब विष्णु प्रिया बारंबार हरि नाम करा करती थी तो दोनों सखियां भी उन कक्ष के बाहर बैठकर वह हरि नाम करती। हमेशा ऐसा भाव बना रहता कि वह बारंबार सोच रही है, बारंबार ध्यान कर रही है कि मेरे प्रभु कैसे आएंगे, मेरे प्रभु के दर्शन कैसे होंगे, मैं क्या करूं कि मैं नदियां जाके भी उनका दर्शन कर लूं। एक दिन की बात, बारंबार ध्यान कर रही कि मैं कैसे अपने प्रभु के एक बार भी दर्शन कर लूं। तो वहां बैठी हुई कांचना ने एक भाव को गाया। उन्होंने कहा, श्याम जलधर से मिलूंगी जाए विपिन में, ग्वाल बाल वेश साज हर्ष अंतर में, चूड़ा लो सिर पर बांध सभी सखीगण, पीतांबर धारण करो आनंदित मन। चंडीदास कहत सुनो राधा विनोदनी, नयन भर देखोगी प्यारो श्याम गुणमणि। कांचना सखी कह रही है कि जब राधा रानी को भी भगवान श्री कृष्ण से देखने का मन करता है, वह देखने की इच्छा करती है, तो फिर श्री राधा रानी कभी कभी ऐसा करती हैं कि ग्वाल वाल का वेश बना लेती हैं, और ग्वाल वाल का वेश बनाने के बाद वह भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गौचारण करती हुई पहुंच जाती हैं। और प्रिया जी ने तो ग्वाल वाल का वेश बनाया ही है, ग्वाल वाल वेश साज हर्ष अंतर में, और चूड़ा लो सिर पर बांध सभी सखीगण। सब उनके संग की सखीगण है, उन्होंने भी अपने अपने सिर पर चूड़ा आदि बांध लिया है, और सबकी सब अब गोपवेश धारण करे हुए हैं। और ऊपर से पीतांबर धारण करो आनंदित मन। श्री प्रिया जी ने पीले रंग का पीतांबरी को अपने ऊपर धारण कर लिया है। चंडीदास कहत सुनो राधा विनोदिनी, नयन भर देखोगी प्यारो श्याम गुण भरी मड़ी। कि महाराज बारंबार चंडीदास कहते हैं, राधा विनोदिनी ने तो ऐसा स्वरूप आज बनाया है कि मैं तो राधा रानी के उस स्वरूप का दर्शन कर रहा हूं, परंतु उस स्वरूप से तो आज राधा रानी श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। जैसे ही इस बात को कहा, वहां बैठी हुई अमिता सखी थी, और अमिता सखी ने एक बहुत बढ़िया उनको एक ध्यान आया एक सुझाव का, तो उस सुझाव को देते हुए कहती हैं, गौर गए हैं नीलाचल को सन्यासी बनकर, अब नहीं आवेंगे वे इस नदिया में फिर कर, नहीं देखते हैं नारी मुख विष्णु प्रिया के नाथ, हम जाएंगी भक्त वेश में संकीर्तन के साथ। हे विष्णु प्रिया, वह नदिया विहारी तो सन्यासी जब से बने हैं तो वह किसी स्त्री को देखते भी नहीं है, और आपको और हमको तो नदिया विहारी के ही दर्शन करने हैं। कैसे दर्शन करें, कैसे दर्शन करें? तो बोले, अरे जैसे राधा रानी ने गोप वेश धारण करके दर्शन करे थे ना, उसी वेश को धारण कर लो, वैसे ही बन जाओ। यहाँ के भक्तों के जैसा आवे वेश धारण कर लो, और वेश धारण करने के बाद
हम यहां से वहां जाएंगे उनके दर्शन करने के लिए। नहीं देखते हैं नारी मुख विष्णु प्रिया के नाथ, हम जाएंगी भक्त वेश में संकीर्तन के साथ। नदिया नागरी सभी बना भक्त का साज, नीलाचल को चले सभी, इसमें है क्या लाज। नदिया के अंदर जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी दासियां और सखियां हैं, वे सब की सब भक्त का रूप बनाकर प्रभु महाप्रभु के दर्शन करने के लिए चलेगी। सखी कांचना गाएगी पद मधुर, सुंदर मधुर रसाल, हम सब ताल मिलाएंगी ले मृदंग करताल। विष्णु प्रिया बोली कि नाचेगा कौन और गाएगा कौन? बोले सखी कांचना गाएगी पद, सुंदर मधुर रसाल। बोले जो कांचना सखी है यह तो गाएगी, और हम सब ताल बजाएंगे, हम सब ताल देंगे मृदंग बजा बजा कर। करताली देकर बोलेंगी हरि बोल झूम झूम, गंभीरा मंदिर में तब तो मच जाएगी धूम। बोले हरि बोल करते हुए हम सब नृत्य करेंगे, और नृत्य करते हुए हम जब वहां पहुंचेंगी तो वह संकीर्तन की आवाज सुनकर वहां पे धूम मच जाएगी, सबके सब वहां पे संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन के नटवर प्यारे प्रभु नदिया नागरी गण को देंगे तब आदर। हम सब की सब जब वहां पर भक्त का रूप लेके जाएंगी ना, तो प्रभु जो देखते भी नहीं है वह सब देख देख कर वहां पे तो आदर देंगे, वाह कोई कृष्ण नाम का संकीर्तन कर रहा है। भक्त वेश में देखेंगे प्रिया को उनके नाथ, संग जाएगी हरिदासी प्रिया जी के साथ। जैसे ही इस बात को कहा तो विरह कातर श्री विष्णु प्रिया जी थोड़ी सी हंस पड़ी। वाह बड़ी चालाक है तू, या अमिता तू तो बड़ी चालाक है, क्या तूने सुझाव दिया है? अच्छा ये एक बात तो बता कि रूप कैसा बनाना पड़ेगा, कैसे भक्त का रूप बनेगा? तो जैसे ही ये सुना तो कांचना सखी ने कहा तुम्हें मालूम है कि प्रिया जी ने किस रूप को धारण करा था? बोले नहीं। बोले सुनो किस रूप को धारण करा था। तन में गैरिक कटी तट धोती, सिर पर चूड़ा आला, पग में नुपुर बाजत सबके पहिने गुंजा माला। सब ही के कुछ उठे दीखते कड़ी विषम यह ज्वाला, कमल कुसुम लेकर के शतदल सबने गूथी माला। सिर का चूड़ा गल की माला लटक गई है उर से, पुष्प भार से ढककर छाती चली अनोखे सुख से। पहन पीत पट लकुट लिए कर हरे हरे कही धामे, चंडी दास गहन कानन में श्याम मिलन को जावे। हम स्त्री हैं, विष्णु प्रिया जी कहती हैं हम स्त्री हैं, अपने शरीर के अंगों को कैसे छुपाएंगी? भक्त बनना है, पुरुष बनना है तो हमें बताओ तो सही अपने अंगों को कैसे छुपाए। तब कांचना सखी कहती है कि यह वाली प्रॉब्लम जो थी यह तो राधा जी को भी आई थी, उनकी सखियों को भी आई थी। तन में गैरिक कटि धोती, कटितट धोती, महाराज उन्होंने धोती वोती बांधी, सिर पर चूड़ा बांध लिया, पग में नुपुर बांध लिए हैं और गुंजा की माला धारण कर ली है। परंतु सबके वक्षस्थल जो है वह उठे हुए दिखते हैं, तो कड़ी विषम यह ज्वाला। बोले अब यह कैसे छुपाए? तभी ध्यान आया कि कमल कुसुम लेकर के शतदल, बहुत सारे कुसुम और केतक आदि के फूलों को लिया और उनकी सबने गूथी माला, सबने मालाओं को गूथ लिया। बड़े बड़े पुष्प थे
उन बड़े बड़े पुष्पों की बड़ी बड़ी मालाओं को उन्होंने बना लिया और सिर का चूड़ा, गल की माला लटक गई है उर से। और जैसे ही सिर पे तो बड़ा सा चूड़ा लगा लिया तो बाल छुप गए, और गले पे बहुत बड़े बड़े पुष्पों की वह माला को लगा ली तो महाराज वक्षस्थल छुप गया। और पुष्प भार से ढककर छाती चली अनोखे सुख से, और महाराज जैसे ही छुप गया, हमारे लंबे बाल छुप गए, हमारा वक्षस्थल छुप गया, तो बड़ी खुश हुई और बड़े प्रेम से होती हुई श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रही हैं। पहन पीठ पत लकुट लिए करे, हरे हरे कहीं धावे, चंडी दास गहन कानन में, श्याम मिलन को जावे। सब जा रही हैं प्रसन्नचित्त होकर। तो यह सुना, तो सुनने के बाद यहां पर सखी कहती है अमिता, बोले जैसे चंडीदास का भाव था ऐसे ही ध्यान कर लो। सर्वांग चंदन कियो विलेपन, हरिनामांकित अंग, बांधी भाल पे पाग चिकनिया, चित्रित नाना रंग। बोले अब भक्त का जो रूप बनेगा वह रूप कैसा होगा? बस अपने पूरे सर्वांग पर चंदन लगा लो, हरिनाम अंकित कर लो, बांधी बाल पे अपने यहां पर पगड़ी बांध लो, और चित्रित नाना रंग, पहने धोती गले दुपट्टा, कसी के उभय उरोज, और दुपट्टे को अच्छी तरीके से टाइट तरीके से बांध लो, कटी प्रदेश में धोती को बांध लो। ऊर्ध्व बाहु करी हरि हरि बोले, जल में नयन सरोज, नील कमल से उर आच्छादित, पुष्पहार वक्षस्थल, अश्रु नयन भरी गौर चरणन में, जांचत प्रेम विकल, नदिया बालक और बालिका सबको लेकर संग। अपने आंखों के अंदर महाराज सबने विरह भाव को धारण कर लिया, अश्रु से सबने अपने नयनों को श्रृंगारित कर लिया। और क्या अच्छा भाव है, सबके सब हरि बोल करते हुए नदिया बिहारी से गंभीरा में मिलने के लिए जा रहे हैं। निर्तन गान करी प्रेम ध्वनि से, गौरही चंद्र भुलावे, गंभीरा में गर्जन करके जलधर मंत्र सुनावे। नदिया नागर विष्णु प्रियावर, आओ नटवर वेश, छल सन्यासी बात करो हसी, छाड़ी कपट को वेश। हरिदासी के जीवन सर्वस्व यह क्या काम किया, निकल गए तुम निर्जल बनकर, करके सभी छिया। मुंडित मस्तक गेरुआ धारी, करी प्रणाम अस्तांग, नदिया नारी चौदीशी ठाड़ी, कीर्तन के रसरंग। महाराज जैसे ही इस बात को सुना, जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राणनाथ नदिया बिहारी। बारंबार यह सुना तो सुनने के बाद बड़ी खुश हुई, बहुत खुश हुई विष्णु प्रिया जी। और बहुत खुश हो जाने के बाद बारंबार करने लगी, अरे तुम दोनों तो बड़ी चालाक हो गई हो, ऐसी ऐसी तुमने सुझाव देने लगी हो, ऐसे ऐसे आइडियाओं को लेके आने लगी हो। भूल गई एक बार को तो कि मैं अभी अपने महाप्रभु के विरह में व्याप्त हूं। बारंबार बस ध्यान कर रही हैं, और सोच रही हैं, और सोचते हुए फिर कहती हैं, ये सब तो भाव की बातें हैं, असल में थोड़ी ना तुम बन के जा सकती हो, ना मैं गोप बन के जा सकती हूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। और यह सत्य बात भी है। भगवान यह जो विष्णु प्रिया जी की लीला है, और इस लीला का जो विरह भाव है, इस कोई विरह के भाव को और राधा भाव भूषित श्री चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भाव को जो अपने हृदयांगम करके, इन दोनों बीजों को ही आपस में सम्मिश्रित करके अपने हृदय में रोपित कर लेता है, उसी को ही महाप्रभु की कृपा प्रसादी यह प्रेम रूप ब्रज भाव की प्राप्ति होती है। जब तक हमें यह नहीं
लगेगा कि हमारे जीवन के अंदर कितना बड़ा धन हम खो के बैठे हैं, हम तो भिखारी हैं, हमें तो एकमात्र वह प्रेम धन चाहिए। हम प्रेम भिक्षुक जब तक नहीं बनेंगे, जब तक हम प्रेम की भिक्षा मांगने का प्रयत्न नहीं करेंगे, अपने जीवन के सर्वस्व जितने भी प्रकार के अहम हैं उनका जब तक खंडन नहीं करेंगे, उनका जब तक भंजन नहीं करेंगे, उनको अपने जीवन से जब तक निकालेंगे नहीं, तब तक हम भिक्षु बनकर भिक्षा नहीं मांग सकते हैं। प्रेम तो तभी प्राप्त होगा कि जब वह व्यक्ति स्वयं में भूल जाए कि वह क्या है, और भिक्षुक की तरह से हर व्यक्ति के पास जाके उससे बस प्रेम मांगे। दत्तात्रेय मुनि को जब महाराज प्रेम की आवश्यकता थी तो 24 शिक्षा गुरु बना लिए, हर व्यक्ति से कुछ सीख कर मेरे से बस प्रेम की प्राप्ति हो जाए। यहां विष्णु प्रिया का जो प्रेम है, हमारी मां विष्णु प्रिया का जो प्रेम है महाप्रभु के प्रति, यह बड़ा बिरला प्रेम है। ये प्रेम की प्राप्ति और उनका आशीर्वाद साक्षात अगर किसी को प्राप्त हुआ तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य श्री निवासाचार्य को हुआ। महाप्रभु के ही अवतार हैं। महाप्रभु के अवतार श्री निवासाचार्य एक बार जब नदिया पहुंचे तो नदिया पहुंच के आवेश में हा नदिया विहारी, हा नदिया विहारी कर रहे थे, और करते हुए महाराज वह एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे थे। कहीं से सूचना प्राप्त हुई विष्णु प्रिया जी को कि यहाँ पर कोई विप्र बालक आया हुआ है, वैष्णव आया हुआ है, और महाप्रभु के नाम का ही संकीर्तन करता हुआ महाराज इस स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर डोल रहा है, पागलों की भांति कीर्तन कर रहा है। विष्णु प्रिया को महाप्रभु का स्वप्नादेश हुआ था कि मैं अपना ही अवतार जो है श्रीनिवास उसको भेज रहा हूं, उस पर कृपा करना। भगवान जैसे ही विष्णु प्रिया जी ने इस बात को सुना, विष्णु प्रिया जी जो है वह अपने अंतःपुर में रहती हैं। कोई भी परपुरुष कोई भी के जो हो वह उनके दर्शन भी नहीं कर पाता। वह अपने अंतःपुर के अंदर बैठी हैं, दोनों दासियां उनकी सेवा करती रहती हैं। यहाँ दोनों की दोनों दासियां उनकी सेवा कर रही हैं। और जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई तो सूचना प्राप्त होके विष्णु प्रिया जी ने कहा कि मुझे भी उनके दर्शन करने हैं, बुलाओ उस विप्र बालक को। विप्र बालक ने तो जैसे ही सुनी कि आज तो माँ विष्णु प्रिया बुला रही हैं, सब कुछ भूल गया और भूल के वहां पर पहुंचा। और पहुंचने के बाद आज जो विष्णु प्रिया जी हैं वह जहाँ बैठती हैं वहां पर पर्दा लगा हुआ होता, तो वहां कोई पुरुष उनको देख भी ना ले, परंतु विष्णु प्रिया जी ने उस पर्दे को भी हटा लिया। और हटाने के बाद सुनो सुनो हे बालक, तुम बड़े भाग्यवान, तुम में है चैतन्य शक्ति, निश्चय करके मान। शांतिपुर जाए करके खड़दह तुम जाना, आचार्य गोसाई का दर्शन परिचय पाना। खड़दह जाकर दर्शन करना, वहां है नित्यानंद, तुमको पाकर जहनवा को होगा बड़ा आनंद। विलंब नहीं करो अब तुम जाओ सत्वर, अनेक देख सुन पाओगे तुम रूप मधुर। सबसे मिल करके तुम जाना वृंदावन, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, करते रहना स्मरण। यह कहते हुए महाराज आशीर्वाद दिया माँ विष्णु प्रिया ने। माँ विष्णु प्रिया ने आशीर्वाद दिया तो वह माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते ही जैसे श्री कृष्ण का प्रेम उनके हृदय के अंदर प्रमुदित हो गया, वह एकदम आ गया। और वह क्रंदन करते हुए वहीं लेटे रहे, बारंबार प्रणाम प्रणिपात करते रहे और कहते रहे कि हे विष्णु प्रिया, हे माँ, आप मुझे हमेशा अपने जीवन में अपनी सेवा में मुझे रखो।
सो भगवान श्री विष्णु प्रिया जी की यह दशा, और इस दशा का के बारे में कहा भी क्या जा सकता है कि हमेशा वह क्रंदन करती रहती, और एक दिन एक रात्रि को वह रात बड़ी अर्धरात्रि का समय था, और बारंबार वह गौ रहा नदिया विहारी करते हुए क्रंदन कर रही थी। वहां उनका जो एक दास था ईशान, वह घर के बाहर सुरक्षा कर रहा था, परंतु वह बड़े वृद्ध हो चुके हैं, वह बैठे हुए हैं, और यहाँ पर श्री विष्णु प्रिया जी बारंबार रंदन कर रही हैं, और रंदन करते हुए उनके नयनों से असरज अश्रुधारा उनके वक्षस्थल पर प्रभावित हो रही है। ईशान चाहता है कि मैं कैसे भी करके धैर्य बधाऊं विष्णु प्रिया जी को, परंतु लोक लाज को समझते हुए वह कुछ नहीं कर सकते, बाहर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा कुछ जरा शांत होने लगा वहां का अर्धरात्रि का वह समय, थोड़ा क्रंदन में भी थोड़ी उसकी गति में भी शांति आई, और जैसे ही शांति आई तो अब ईशान से भी नहीं रहा गया, और ईशान करने लगे मैं अब अंदर जाके पहले विष्णु प्रिया जी की अपनी माँ की दशा तो देखूं कि वह सही भी है कि नहीं है। अंदर गए तो अंदर जाते ही उन्हें होश नहीं है, और धड़ाम सीना वहां पे गिर पड़े, धड़ाम सीना गिर पड़े, और वहां अंदर में बैठी हुई, अंतःपुर के अंदर बैठी हुई श्री विष्णु प्रिया जी, और विष्णु प्रिया जी बारंबार कर रही हैं कि मेरे भगवान श्री कृष्ण कहाँ है, मेरे महाप्रभु कहाँ हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहाँ हैं, बारंबार करते हुए अपने सिर को पीट रही हैं दीवार से। पत्थर पर सिर दे मारूं या ज्वलित अग्नि में धस जाऊं, गुण निधान गौरांग देव को हाय कहां से पाऊं। बारंबार अपने सिर को पटके जा रही हैं, बारंबार पटके जा रही हैं, और एक ही चीज को गा रही हैं, पत्थर पर सिर दे मारूं या ज्वलित अग्नि में जल जाऊं, गुण निधान गौरांग देव को हाय कहां मैं पाऊं। मैं क्या करूं, कैसे मुझे उनकी प्राप्ति हो, क्या मैं सती बन जाऊं, क्योंकि उन्होंने भी तो संन्यास धर्म ले लिया, अपना श्राद्ध तो स्वयं कर दिया, तो क्या मैं भी सती बन जाऊं, अग्नि में जल जाऊं, और अपनी आत्मा से जैसे गोपियां रास वल्लभ भगवान श्री कृष्ण के रास में पहुंच गई थी, क्या मैं भी अपने इस नदिया को छोड़कर सीधे गंभीरा में महाप्रभु के संकीर्तन रूपी रास में पहुंच जाऊं। क्या करूं, अरे यह तो मेरा मस्तिष्क मुझे सोचने भी नहीं देता है, और यह तो बारंबार मेरे प्रभु की याद दिलाता है, और 50 तरीके की अन्य और बातों को याद दिलाता है। क्या करूं, अरे अपने मस्तक को ही फोड़ फोड़ कर, कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र को जो फोड़ देता है उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है, पर मेरे एकमात्र परमात्मा जो है वह तो महाप्रभु है। अब कब जाने यह मेरा ब्रह्मरंध्र कैसे फूटेगा, तो एक ही काम करती हूं, लाओ मैं अपने मस्तक को स्वयं फोड़ लेती हूं। और बारंबार फोड़े जा रही हैं, बारंबार अपने माथे को फोड़े जा रही हैं, खून निकले जा रहा है, परंतु उन्हें तो बाह्य अवस्था का कुछ ज्ञान ही नहीं है। हा गौर करते हुए बारंबार अपने माथे को फोड़ रही हैं। दोनों सखियां भी बिल्कुल स्तब्ध हो चुकी हैं, समझ नहीं पा रही कि कैसे वह विष्णु प्रिया को रोकें। उनकी उस विरह भाव की दशा को देखकर उनको काटो तो खून नहीं, जरा भी नहीं हिल पा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। दोनों चेष्टा करने की कोशिश कर रही हैं, परंतु यहां तो गोपी दोनों की दोनों सखियां पकड़ने की कोशिश करती हैं। आखिरी में प्रेम का आलिंगन देने की कोशिश करती हैं, और परंतु यह दोनों भी उनकी दशाओं को देखकर रो रही हैं। और यहाँ पर वह उन्मादनी के समान सिर डुलाकर दोनों के ही केश पाश छिन्न भिन्न कर कर क्रंदन कर रही हैं। बस एक ही बात बोलती हैं, पत्थर पर सिर दे मारो या ज्वलित अग्नि में धस जाऊं, गुण निधान गौरांग देव को हाय कहां मैं पाऊं। मुझे कैसे प्राप्त हो,
मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे कैसे प्राप्त हो। बारंबार यही कीर्तन, यही मनन उनका चलता रहा। जब चलता रहा भगवान, तभी एकदम थोड़ा सा भास हुआ। यहां पर जो उनकी दोनों दासियां थी, उन्होंने नदिया की बिहारी का कीर्तन करना शुरू करा। और जैसे ही कीर्तन करना शुरू करा, करते ही दोनों की वहां पर विष्णु प्रिया जी जो थी, वो उनके अंदर जरा सी चेतन की अवस्था आई। परंतु जैसे ही चेतन की अवस्था आई तो हा गौर करते हुए, अब उनके अंदर ताकत नहीं बची हुई है, लेटी हुई है, परंतु उनकी करमाला चल रही है। करमाला चल रही है, करमाला चलते चलते स्तब्ध हो गई, जड़वत हो गई। जड़वत होकर बस अपने प्रभु की याद कर रही है। सुबह उठी, सुबह उठी तो उठने के बाद कांचना सखी और अमिता सखी से कहती हैं, कल क्या मैं कुछ थोड़ी सी ज्यादा चंचल हो गई थी, मेरा सिर कुछ दुख रहा है। अमिता सखी और कांचना सखी आपस में एक दूसरे को देखती हैं और उनसे कहती हैं कि हाँ, आप कल थोड़ी सी चंचला हो गई थी। अच्छा, सिर थोड़ा सा दुख रहा है, मुझे दर्द की थोड़ी सी प्रीत का एहसास हो रहा है। जैसे ही इस बात को कहा, कहते हुए सखियां गईं, कुछ चूना आदि की औषधि बनाई और औषधि बनाकर दी कि हे मैया, आप इस औषधि को अपने मस्तक पर हम आपके लगा देती हैं। वह लगाने को हुई, तभी विष्णु प्रिया ने कहा, इन सब वस्तुओं को मेरे मस्तक पर कभी मत लगाना। अगर तुम मेरा भला चाहती हो तो नदिया बिहारी की पदरज को तुम मुझे दे दो। जो उन्होंने नदिया में जा जाकर जितनी भी लीलाएं करी हैं, वहां पे पड़ी हुई उस पदरज को लेके आओ और मेरे मस्तक पर लगा दो। वही मेरी पीड़ा को दूर कर देगी और मेरे जीवन के अंदर जितनी भी प्रकार की विरहाग्नि है उसको भी शांत कर देगी। कांचना सखी भाग के गई और जाके नदिया बिहारी की पदरज लेके आई और विष्णु प्रिया जी के लगाया। विष्णु प्रिया जी के लगाया है, पर लगाने के बाद भी देखो कितना अच्छा भाव है। आज विष्णु प्रिया जी कहती हैं कि सखियों, मैं जानती हूं कि तुम्हारा भाग्य मुझसे भी ज्यादा बढ़िया है, और सत्य बताता हूं, जो विष्णु प्रिया जी के भाव हैं वही भाव महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं, गुरु रूप में विद्यमान है, उन सबका भी है। वहां बड़े प्रेम से विष्णु प्रिया जी कहती हैं कि मैं तो उनकी अर्धांगिनी थी, इसी घर के अंदर रहती थी। अर्धांगिनी को भी वह सेवाएं प्राप्त नहीं हो पाई अपने प्रभु की जो तुम दोनों दासियों को हुई है। मेरा भाग्य भी कमतर है तुम दोनों के भाग्य से भी, क्योंकि तुमने जितनी सेवा मेरे प्रभु की करी है उतनी सेवा मैंने नहीं करी है। और यही भाव ब्रज भाव के अंदर भी होता है। श्री राधा रानी स्वामिनी है और स्वामी श्री कृष्ण है। स्वामिनी स्वामी की सेवा तो करती है, परंतु उस सेवा से भी अधिक सेवा अगर कोई करता है तो वहां की सखी गोपियां करती हैं, वहां की ख्वासी मंजरियां किंकरियां करती हैं। और प्रिया जी इस भाव को जानती हैं कि मैं भी इतनी सेवा श्री कृष्ण की नहीं कर पा रही हूं जितनी सेवा यह गोपियां कर रही हैं। और यह देखो, श्री राधा रानी हम यही बारंबार उनके भाग्य का वर्णन करती हैं, वंदना करती हैं, और यहां विष्णु प्रिया बारंबार वंदना कर रही हैं।
बोले मुझको मालूम है तुम अपने भावों को अपने अंदर समेटे हुए हो कि अगर तुम्हारे हृदय का अगर कहीं वह भाव, हृदय का यह पुल, यह बांध अगर कहीं टूट गया तो तुम मुझे संभाल नहीं पाओगी। तुम दोनों मेरी सेविका हो, तुम्हारा भी अनिश्चल भक्ति, हाँ अविच्छिन्न भक्ति जो है वह साक्षात मेरे एवं नदिया विहारी के चरणों में लगी हुई है। ठीक उसी प्रकार से वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं वह सब गोपियां भी उनके प्राण सर्वस्व जो हैं वह प्रिया प्रियतम लाल है। प्रिया प्रियतम में ही वह अपना उनका सर्वस्व, उनका जीवन है। और वह जब विरह से कातर भी होती हैं उसके बाद भी जब वहां प्रियाजू और भी ज्यादा विरह से कातर होके बैठी हैं, परंतु वह अपने आप, सखियां जो हैं वह अपने आप को संभाल के रखती हैं क्योंकि उन्हें सेवा करनी है श्री प्रियाजू की, हाँ श्री भगवान की। तो वह अपने हृदय के उन भावों को तोड़ने नहीं देती हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं विघ्न पड़ जाएगा। प्रियालाल जी की सेवा में भगवान, सत्य बताओ, जितना प्रेम सेवा के अंदर है उतना प्रेम किसी के अंदर भी नहीं है। गोपियों को जो सेवा की प्राप्ति है वह सेवाओं की प्राप्ति किसी को भी नहीं है। श्री प्रियाजू के ही आदेश से वह सब सखियां नियुक्त हैं एवं सब सेवाएं करती हैं, परंतु उनके भाग्य की क्या सराहना की जाए कि प्रियाजू को भी वह साक्षात सेवा दे रही हैं और भगवान श्री कृष्ण को भी वह साक्षात सेवाएं दे रही हैं। और सेवाएं इतनी दे रही हैं कि कभी कभी जैसे प्रियाजू स्वयं सोचती हैं कि मुझसे बड़ा भाग्य तो इन सखियों का है कि ये इन सखियों को सेवा सुख मुझसे भी ज्यादा प्राप्त है। ये किसके पास ऐसा भाव होगा? जब प्रियाजू गोकुल के अंदर बैठी हुई हैं और गोकुल के अंदर बैठी हुई यशोदा जी बारंबार उनसे कहती हैं कि अरे प्रिया थोड़ा सा कुछ खा तो ले, अब राजभोग का समय है, कुछ खा तो ले, कुछ खा। जब यह बारंबार कहती हैं परंतु प्रिया जी तो राजभोग कुछ ले ही नहीं सकती ही क्योंकि वह तो सिर्फ एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का अधरामृत ही पाती हैं। पर अधरामृत कैसे पाए? यहां तो यशोदा रानी उनको बारंबार खिलाना चाहती हैं, खिलाने की बार बार गुहार कर रही हैं, मनोहार कर रही हैं, बारंबार पूछ रही हैं, बारंबार कह रही हैं अरे राधा कुछ तो खा ले, नहीं तो कीर्तिदा मुझसे क्या कहेंगी कि मैं अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखती, कुछ तो खा ले। अब यही तो सेवा सुख है। वहां पे धनिष्ठा नामक वहां सखी थी, उस सखी ने जरा से उसने देखा कि क्या अभी चल रहा है और किस कारण से श्री प्रिया जी अभी इस भोजन को नहीं कर पा रही हैं, तो बड़ी चालाकी से वह गई और जाने के बाद उसने भगवान श्री कृष्ण का अधरामृत लिया और अधरामृत लेके बड़े प्रेम से जो प्रिया जी की थाली थी उस थाली में जो भोजन था उसके अंदर चुपके से मिला दिया। यशोदा जी को नहीं दिखा और यहाँ आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए प्रिया जी से कह दिया कि मैंने आपकी यह सेवा कर दी, अब यह जो भोजन है यह श्री कृष्ण अधरामृत बन चुका है। प्यारी पिए अधरामृत प्यावे। हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी पाद की परंपरा के अंदर जब यह पद गाया जाता है मंदिर के अंदर कि प्यारी जी क्या पा रही हैं, बोले प्यारी प्रिय अधरामृत प्यावे। श्री राधा रानी ठाकुर जी के अधरामृत को पा रही है। जैसे ही देखा कि अधरामृत मिल चुका है उस भोजन को करने लगी। ये सखी की सेवा का सुख है
कि कहीं फंसी हुई वह राधा रानी कह भी नहीं पा रही है, धर्म संकट है कि आपके ही पुत्र के अधनामृत ही मेरा एकमात्र जीवन है, जब तक वह मेरी जीवा पे नहीं जाएगा मैं कुछ भी नहीं खा सकती हूं। ये एकमात्र असमंजस की स्थिति कैसे कहें श्री यशोदा जी से, परंतु सेवा का सुख तो धनिष्ठा को प्राप्त हो गया। और धनिष्ठा ने देखा धनिष्ठा को सुख प्राप्त है, और यहां पर मंजरियां बैठी हैं और मंजरियां उस सुख को देख रही हैं। अब मंजरियां बारंबार कर रही हैं कि अब हमें कब कैसे सुख सेवा का प्राप्त हो। और उसके बाद जब प्रिया जी पालें तो प्रिया जी के पाने के बाद प्रिया जी का यह जो अधरामृत है, वह श्री प्रियालाल जी का जो अधरामृत है वह हमको कैसे मिल जाए। और प्रिया जी बिल्कुल ध्यान रखती हैं, वह जानती हैं, वह अपनी किसी भी सखी को उदास नहीं रखती हैं, वह सबके मन के भावों को जानती हैं। लीला भी जो श्री कृष्ण के हृदय के अंदर जागृत होती है, उससे पहले वह लीला राधा रानी के हृदय में जागृत हो जाती है। और राधा रानी के हृदय में भी जो लीला जागृत होती है, उससे पहले वह लीला सखियों के हृदय के अंदर जागृत हो जाती है। सो भगवान संकीर्तन हो, कीर्तन नाम जप हो तो विष्णु प्रिया जैसा उनको कृपा प्राप्त, उन्होंने कृपा दी श्रीनिवासाचार्य को। तो आपका गुरु जो है महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादेत्र माद्यन मनसो रसेना रोमांच कंपा श्रुत रंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। भगवान संकीर्तन गुरु भी जो है, जो महाप्रभु के संकीर्तन से नाम जप से श्रृंगारित हैं, तो हमेशा महाप्रभु का ही ध्यान करते हुए, श्री राधारमन लाल का ही ध्यान करते हुए, जो भगवान के प्रेमा भाव में विष्ट हो चुके हैं, ऐसे मेरे गुरुदेव, मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस श्लोक के अलग अलग भावों की अब चर्चा हम कल करेंगे। जय जय श्री राम।